पश्चिम बंगाल से हमारे ब्यूरो चीफ संगीता झा हमारे साथ जुड़ गई है। संगीता, जिस तरह की खबरें आए दिन सामने आते रहती है और आज उसी खबर को लेकर शुभेंदु अधिकारी राजभवन पहुंच गए हैं। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल से बात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनके साथ तमाम जो पीड़ित वर्ग के लोग थे वो भी वहां पर मौजूद नजर आए। इन तमाम बातचीत के दौरान, मुलाकात के दौरान राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, मैं आपको बता दूं दिव्या कि राजभवन शुभेंदु अधिकारी कल गए हुए थे। उसके बाद आपको बताया कि राजभवन जब वो गए हुए थे तो अपने साथ कई ऐसे हिंदुओं को लेकर गए थे जिन्हें कि वोट के दौरान, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव, जो कि 4 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव हुए थे, जहां पर कि ये दावा किया जा रहा है, बीजेपी यह दावा कर रही है कि हिंदुओं को वोट देने नहीं दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने ट्विटर यानी कि एक्स वर्तमान में इसमें ये एक पोस्ट किया है, जिस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने यह बताना चाहा है कि 2021 की जब लोकसभा चुनाव 21 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान बीजेपी को काफी ज्यादा वोट मिले थे। वहीं जब 2024 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ, उस दौरान भी वोट अच्छी खासी मिले, लेकिन जब 2024 में रायगंज में उसी जगह पर वोट होती है, रायगंज विधानसभा में, तो फिर कैसे इतने सारे वोट कम हो जाते हैं बीजेपी के और टीएमसी के खाते में 86,000 से ज्यादा वोट चले जाते हैं, जो कि बीजेपी के खाते में 36,000 लगभग वोट आते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? तो इसी को लेकर देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि इसके पहले जो विधानसभा के उपचुनाव जो हुए थे, उसमें कई ऐसे लोगों को, कई ऐसे मुस्लिम एजेंट को रखा गया था, जानबूझकर मुस्लिमों को रखा जा रहा है ताकि मुस्लिमों से टीएमसी को फायदा पहुंचे। टीएमसी क्योंकि एक तरफा, आप देख लीजिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि बंगाल में यह दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम वोट जो है, जो कि एक तरफा टीएमसी को मिलती है, जिस वजह से आज शुभेंदु अधिकारी ने कार्यक्रम के दौरान संबोधन किया और उन्होंने साफ कहा कि हम अब उसी का साथ देंगे जो हमारा साथ देगा। यानी कि आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसी पर आज देखिए कि किस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम उसी का साथ देंगे और उसी का विकास करेंगे जो हमारे लिए करेगा। यानी कि आप साफ समझ लीजिए, शुभेंदु अधिकारी, इसके पहले भी हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से जब संदेश खाली का मुद्दा उठाया गया था, उस दौरान बार बार बीजेपी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को उठाना चाह रही थी, लेकिन वहीं अगर अभी की बात करें तो उस दौरान देखिए, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाने के बाद बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अगर अभी की बात करें तो अभी फिर से बीजेपी चाह रही है कि हिंदुओं के मुद्दे को उठाया जाए, हिंदुओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है उन मामलों को सामने लाया जाए। इसी पर बीजेपी फिलहाल अभी बंगाल में काम कर रही है और इसमें जी तोड़ कर लग गई है और साथ ही साफ कह दिया है कि अगर मुस्लिम हमारे साथ नहीं है तो हम उनके लिए नहीं सोचेंगे, हम सीधी सीधी उसी के लिए सोचेंगे जो हमारा साथ देगा। यानी कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में ठीक है संगीता झा, यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से इस मामले पर राजनीति जो है वो गर्माते नजर आ रही है। इस पूरे मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। हम उनका साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम।